प्लीज़ मुझ पे गुस्सा मत करना क्योंकि मेरे हाथ में ये चीज़ें हैं। मेरा है रिटेनर का डब्बा। आई रियली विश कि डिग्री के साथ हमें वरदान मिलता और मैं करती तथास्तु और आपके सारे दांत। मैम, रिटेनर कितने टाइम तक पहनना होता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक के दिमाग में आता है जब ब्रेसेस उनको उतर जाते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग जो ज़्यादा डिटेल में ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं बताते हैं। आई डोंट नो वाई, बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल, जिससे कि सबको एकदम क्लियर हो जाए। एंड प्लीज़ मुझ पे गुस्सा मत करना क्योंकि मेरे हाथ में ये चीज़ें हैं ही नहीं। सच में अगर जो मेरे हाथ में होती एंड कुछ ऐसा आविष्कार मैं कर दूँ इन फ्यूचर कि आपको बिल्कुल भी ना पहनना पड़े तो मैं सबसे पहले करती, बिकॉज़ मेरे को भी ब्रेसेस लगे थे एंड आई स्टिल वेयर माई रिटेनर्स। तो मैं भी पेशेंट हूँ आपकी तरह, सेम टू सेम। मुझे डॉक्टर की तरह मत समझो, बस हाँ मुझे अब नॉलेज हो गई है ऑर्थोडोंटिक्स की, तो आई नो कि आई हैव टू वेयर रिटेनर्स। एंड कई बार मैं भी थोड़ा आलस कर जाती हूँ क्योंकि मैं भी इंसान हूँ आप सबकी तरह। तो इसका आंसर अगर जो मैं करूँ, सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर, जिसमें आपको 22 आवर्स तक रिटेनर पहनना है। इसमें कुछ भी आप बहाना नहीं मार सकते, बिल्कुल नहीं ऐसा बोल सकते कि मैम मैं तो भूल गई थी, मैं तो ऑफिस जाती हूँ तो इसलिए मेरा तो घर पे ही छूट गया था, या फिर मैं तो जब वहाँ पे ऑफिस में बार बार खाना खाते हैं तो बार बार रिटेनर उतारना पड़ता है तो फिर दोबारा नहीं लगाने का मन करता। तो ये सब नहीं चलेगा। आपको रिटेनर्स पहनने हैं, ये दिमाग में एकदम घुसा लो अगर जो आप नहीं चाहते हो कि आपको दोबारा ब्रेसेस लगें। पहला साल तो ये हो गया। फिर बाद में जो रिटेनर का वेयर होता है वो नाइट टाइम वेयर हो जाता है। एंड आई विल से कि कम से कम 5 साल तो रात में पहनो, एंड उसके बाद आप हफ्ते में 1 रात को पहनो। मेरे जो दांत हैं ना, मेरे भी दांत मुझे नीचे से थोड़े थोड़े टेढ़े दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैं आलस कर रही हूँ। तो अब मैंने रात को रिटेनर दोबारा से पहनना शुरू कर दिया है एंड मैं प्रोबेबली 15 दिनों तक पहनूंगी रात में। एंड देन आई विल चेक कि वो मेरे को लूज़ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एंड देन आई विल सी। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। नाउ रिटेनर्स जो होते हैं ना, ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कई बार जो डॉक्टर है आपके दांतों के पीछे एक वायर लगा देता है, उसके लिए जो पेशेंट्स हैं देर लाइक कि दोबारा से वायर लगेगा। वो वायर थोड़ा डिफरेंट वायर होता है, बट हाँ वायर तो वायर है ना। उसमें सफाई का आपको थोड़ा रहता है कि जैसे आपको ब्रेसेस के टाइम ज़्यादा सफाई करनी पड़ती थी, वैसे ही वायर के लिए भी आपको ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी। एंड उसके अलावा जो आपका एक क्लियर रिटेनर होता है, जो इनविजिलाइन या अलाइनर की तरह जो क्लियर ट्रे दिखाई देती है। वेट, लेट मी शो यू। ये मेरा है रिटेनर का डब्बा। तो मैं भी रिटेनर्स लगाती हूँ, ठीक है। मैं आप सबको टॉर्चर नहीं करना चाहती कि यार क्या है, डॉक्टर बोल दिया रिटेनर पहनना है, यार पहनना है। सो दीज आर माई रिटेनर्स, ठीक है। क्लियर ट्रे होती है एंड इसको पहन के सोना होता है रात में। सो यस, क्लियर है तो दिखाई तो नहीं देती। तो इनिशियल जो आप पहले साल आप पूरा टाइम पहनते हो तो इट इज़ नॉट विजिबल। जितना ब्रेसेस दिखाई दे रहे हो उससे तो तुम यू शुड बी थैंकफुल। बट हाँ, दुख होता है कि यार अब फिर से भी कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबके दिमाग में अजम्पशन चलता है कि ब्रेसेस एक बार लग गए, दांत सीधे हो गए, अब तो दोबारा हिलेंगे ही नहीं। जिंदा है आपके दांत, आपकी बॉडी का एक हिस्सा है। जैसे बाकी चीज़ें बदलती हैं वैसे ही दांत भी बदलते रहते हैं। एंड उसके लिए डॉक्टर पे गुस्सा मत करो। सच में लाइक क्या होता है ना, कई बार पेशेंट मेरे पास आता है एंड मैं उनको बताती हूँ जी आपके दांत ऐसे ऐसे ख़राब हैं और उसको तो ठीक करने में टाइम लग जाएगा, मे बी 15 मंथ्स 18 मंथ्स डिपेंडिंग किसके कितने ख़राब हैं। एंड देयर लाइक कि नहीं डॉक्टर साहब इतना टाइम तो नहीं, जल्दी कर दो यार। आई रियली विश कि डिग्री के साथ हमें वरदान मिलता और मैं करती तथास्तु और आपके सारे दांत सीधे हो जाते, बट ऐसा नहीं है। और ना ही कुछ ऐसा आविष्कार हुआ है कि जिसमें ये सब कुछ हो जाए या फिर मैं कर पाऊँ। तो अभी जो है सो है। बट हाँ, आपके दांत एकदम परफेक्ट कर देगा आपका डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट, उसकी पूरी गारंटी है। बट उसके बाद की जो देखभाल है वो आपको ही करनी पड़ेगी, आप ही के दांत हैं, है ना। इट बिकम्स ईजियर। इनिशियली थोड़ा सा शॉक लगता है उनको जिनको ये बात पहले बताई नहीं जाती। अब आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ जिसमें मैं थोड़ा सा डेली लाइफ, डेली व्लॉगिंग टाइप थोड़ा सा बनाऊंगी, जिसमें कि आई विल शो यू कि पेशेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन कैसा होता है, पेशेंट्स क्या सवाल पूछते हैं, सो दैट यू विल ऑल्सो गेट एन आइडिया। तो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, गो एंड सब्सक्राइब, ओके।
बिकॉज या मैं बोरिंग BDS एंड डेंटिस्ट्री एंड ब्रेसेस का जो कंटेंट है वो वेरी इजीली अवेलेबल है सब जगह पे, बट आई डो नॉट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज इन वेरी फैंसी टर्म्स, क्योंकि आपको ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं बनना है, राइट? आपको चाहिए एक फ्रेंड जो आपको सिंपल भाषा में आपको समझा सके कि क्या होता है और कैसे होता है, और सच बताए इसके बारे में, झूठ में ना रखे. सो दैट्स द रोल आई विल बी प्लेइंग फ्रॉम नाउ ऑन. सो या स्टे ट्यून्ड, एंड और भी कोई डाउट्स हैं तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दैट. उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था कि इनविजिलाइन उनको कराना था, एंड ही वाज आस्किंग कि क्राउन्स जो हैं वो जो कैप RCT के बाद लगाई जाती है वो निकालने पड़ेंगे. नहीं, ब्रेसेस कराओ या फिर इनविजिलाइन कराओ, वो कैप नहीं निकालनी पड़ती. दोनों में डिफरेंस क्या है कि इनविजिलाइन में आपकी उस कैप में हम कोई अटैचमेंट नहीं लगाएंगे तो उनको कोई डैमेज नहीं होता है, राइट? अगर जो इंडिविजुअल कैप्स हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उन दांत को पे कोई फोर्स ही ना लगाएं, बट ब्रेसेस में उन दांतों पे फोर्स लगता है एंड उसमें हमें कोई अटैचमेंट्स लगाना पड़ता है, तो उसके वजह से वो थोड़े से वीक हो जाते हैं क्राउन, तो मे बी इन फ्यूचर वो जल्दी फ्रैक्चर हो. क्राउन, दांत नहीं आपका, क्राउन. तो वो थोड़ा ध्यान रखना है. एंड आजकल तो अगर आप अच्छी क्वालिटी की कैप लगा रहे तो वो आपको एक वारंटी कार्ड देते हैं जिसमें 10 साल 15 साल तक की आपको वारंटी मिलती है, तो यू कैन गेट इट एक्सचेंज अगर जो फ्रैक्चर होता है. तो यस, ये है. इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क, पूछो मुझसे, मैं आपको बताने के लिए एकदम तैयार बैठी हूँ. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हैप्पी, स्माइल करते रहो और टेंशन नहीं लेनी है. ब्रेसेस लगवाने हैं नहीं लगवाने हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? बाय.